हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ टीन एज में बच्चों की जो एक मेन चिंता का विषय होता है वो है उनके कैरियर का सिलेक्शन। देखिए, किशोरावस्था में बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होता है, उसका भावनात्मक विकास होता है। साथ ही ये एज ऐसी होती है जिस वक्त बच्चे 9, 10, 11, 12 में पहुँच रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके कैरियर के लिए भी एक क्रूशियल टाइम होता है। उस वक्त वो अपना कैरियर सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, जो कैरियर उनको आगे जाके सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रीम चुनते हैं। तो बच्चों के मन में इस वक्त एक बहुत बड़ी चिंता इस बात की होती है कि क्या मैं जिस कैरियर को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा, और इसकी जो आर्थिक स्थिरता क्या मुझे मिलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँगा, जिस कैरियर को मैं चुन रहा हूँ क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो ये सब बातें उसके दिमाग में एक चिंता बनी रहती है इन सब बातों को लेकर। और साथ ही कई बार उस पर फैमिली का प्रेशर भी होता है। अगर फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं या फैमिली के और मेंबर हैं, कोई आईटी सेक्टर में है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, तो उनका भी बच्चे पे प्रेशर होता है कि नहीं तुम डॉक्टरी पेशे में जाओ या इंजीनियर बनो या फिर आईटी सेक्टर में जाओ। तो ये प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है। और हालांकि अगर कई बार ऐसा देखा है कि उसकी खुद की रुचि होती है उस प्रोफेशन में जाने में, प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा उन प्रोफेशंस को नहीं अपनाना चाहता है और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को उस प्रोफेशन को अपनाना चाहे। तो बच्चे के ऊपर एक चिंता आने लगती है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। और साथ ही कई बार उसके दोस्त, अगर बच्चे के दोस्त किसी ऐसे फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें बच्चे का खुद का तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि उसके दोस्तों ने उसको सेलेक्ट किया है, तो वो खुद भी उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। और तब भी उसको उसके अंदर एक टेंशन सा बना रहता है कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं। और सोसाइटी का भी कई बार बच्चों के ऊपर दबाव होता है। लोग आते जाते पूछते हैं, तो अच्छा आप 9th में हो, 10th में हो, तो आगे का क्या सोचा है, किस फील्ड में जाओगे। तो ये सब चीज़ें बच्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालती हैं और वो टेंशन में आता है कि मैं कौन से कैरियर को सेलेक्ट करूं। तो यहाँ पे अब रोल आता है पेरेंट्स का। देखिए, किशोरावस्था में बच्चों का विकास हो ही रहा होता है, वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को समझें, उसके विचारों को समझें, उसकी स्किल को समझें, और आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या वो कॉमर्स लेना चाहता है, क्या वो साइंस में जाना चाहता है, या फिर वो आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, या उसकी रुचि स्पोर्ट्स में है, आर्ट्स में है, किस सेक्टर में वो जाना चाहता है। देखिए, आजकल बहुत सारे सेक्टर हैं, तो बच्चों को कोशिश करिए कि उनकी पसंद के सेक्टर में जाने के लिए प्रेरित करिए। आप अपने बच्चे की स्किल को समझते हैं, उससे बात करिए, उसके विचारों को समझिए और उसका सहयोग करिए, तो बच्चे को भी थोड़ी आसानी होगी अपनी पसंद के फील्ड को चुनने में। और बच्चे को बताइए कि हर कैरियर के बारे में डिटेल में बच्चे को जानकारी दीजिए कि किस कैरियर में, अगर वो किसी कैरियर को अपनाता है तो उस कैरियर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितने समय में आएगी। बच्चे को आप ये बताइए कि धैर्य, किसी भी कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए एक पेशेंस की ज़रूरत होती है। साथ ही आपका स्किल उसमें काम आता है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप उस कैरियर में सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस समय बच्चे विकसित हो रहे होते हैं, उनकी उम्र तो बढ़ी रही होती है, साथ ही बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास हो रहा होता है। तो इस उम्र में आपका अपने बच्चों का सहयोग करना, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। उसके करियर सिलेक्शन में भी आप उसका सहयोग करें, ताकि आगे जाके वो जिस भी कैरियर को चुने, जिस भी फील्ड में जाए, उसमें एक सक्सेसफुल बन के आपके सामने आए। आई होप आज मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की ज़रूर मदद करेंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपका बताया हुआ विषय
चुना जाता है तो आप होंगे एक शानदार इनाम के हकदार। तो मिलते हैं अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।